नमस्कार दोस्तों, जगू जी के हब में आपका स्वागत है। रोजाना की कड़ी में जो हम पढ़ रहे थे राजव्यवस्था का टॉपिक, तो राजव्यवस्था पॉलिटिकल साइंस के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो आज पॉलिटिकल साइंस का वॉल्यूम 5 है। 15 जुलाई को वॉल्यूम कौन सा है? 5। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल का हमारा टॉपिक था, आपको पता हो तो वॉल्यूम 4 में हमने पढ़ा था प्रमुख विधेयक। प्रमुख विधेयक, तो प्रमुख विधेयकों में हमने बताया था साधारण विधेयक, सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक के बाद धन विधेयक, विनियोजन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब विधेयक आपको बताए थे। उसी विधेयक की कड़ी में एक था संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक जो था वो इधर तो विधेयक भी हो गया और साथ में संविधान संशोधन का एक पर्टिकुलर टॉपिक भी हो गया। तो आज का टॉपिक हमारा हो गया संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, लेकिन एक कड़ी कौन सी चल रही है? विधायिका वाली कड़ी चल रही है, समझ गए? तो आज का टॉपिक हमारा संविधान संशोधन है। अब मैं 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इस पे स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं, जिससे आपको बोर्ड पे चीज़ें समझ में आ जाए। देख सकते। हाँ देखिए, अब देखिए संविधान संशोधन टॉपिक है हमारा आज का। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो भारतीय संविधान के भाग 20 में दिया हुआ है। कौन से में दिया हुआ है? भाग 20। आपको पता ही है टोटल भारतीय संविधान में 22 भाग है। कितने भाग हैं? 22। उसमें टॉपिक नंबर 20 में संविधान संशोधन दिया हुआ है। और अनुच्छेद जो है वो आपका है 368। 368वां अनुच्छेद है। आर्टिकल कौन सा है? 368। तो भाग तो कौन सा आ गया? 20वां। और अनुच्छेद कौन सा आ गया? 368। और फिर हम बोल रहे हैं कि हमने कोई न कोई चीज़ कहीं न कहीं से उठाई है। तो ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से उठाई है। कहाँ से उठाई है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। अब एक संविधान संशोधन पर विशेषता है कि भारत का संविधान न तो अमेरिका जितना कठोर है, न तो अमेरिका जितना क्या है कठोर, और न ही ब्रिटेन जितना क्या है लचीला। ब्रिटेन का लचीला कैसे है कि ब्रिटेन अलिखित संविधान है, वहाँ पे परंपरा और अभिसम्य के आधार पर संशोधन होता है। तो वहाँ पे अलिखित संविधान होने के कारण वो सरल है, लचीला है, बहुत ज़्यादा लचीला, कब भी संशोधन हो जाता है। और अमेरिका का संविधान संशोधन कठोर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में 50 जो राज्य हैं, अमेरिका को कोई भी संशोधन करने से पहले 50 राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है। तो 50 राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है, तो वो काफ़ी क्या आ गई, उसमें कठोरता आ गई। तो दुनिया में सबसे कठोर संविधान कौन सा है? अमेरिका। तो सबसे लचीला संविधान कौन सा है? ब्रिटेन। और भारत का संविधान इन दोनों का क्या है? मिला जुला रूप है, समन्वय है। तो हम फिर बोलेंगे भारत का संविधान न तो अमेरिका जितना क्या है कठोर और न ही ब्रिटेन जितना क्या है लचीला, बल्कि इन दोनों का समन्वय है। तो कैसा है? तो दक्षिणी अफ्रीका जैसा है, दक्षिणी अफ्रीका जैसा। तो ये बात हो गई। अब हमने बोला इस प्रकार से, इसमें 3 शब्द आ गए, कठोरता, लचीलापन और तीसरा आ गया बीच की कड़ी। कठोरता भी हो गई, लचीलापन भी हो गया और बीच की कड़ी भी आ गई। इस प्रकार से अतः इसमें 3 प्रकार से संशोधन होते हैं। कितने प्रकार से? 3। वो 3 शब्द, कठोरता, लचीला और तीसरा कौन सा? समन्वय। तो 3 प्रकार से इसमें संशोधन होता है। अब जो एकदम लचीला है वो साधारण बहुमत से होता है। कौन से बहुमत से? साधारण। मतलब कुछ संशोधन ऐसे हैं वो केवल साधारण बहुमत से ही कर लिए जाते हैं। साधारण बहुमत का मतलब उपस्थित सदस्य जितने हैं उनमें आधे से अधिक सहमति दे देते हैं, तो वो कौन सा बहुमत हो गया? साधारण। और दूसरा है विशेष बहुमत। कौन सा? विशेष। और तीसरा जो है वो विशेष प्लस आद्य राज्यों का समर्थन। विशेष प्लस आद्य राज्यों का समर्थन। तो देखिएगा, पहला सरल है, एकदम लचीला है, दूसरा उससे ज़्यादा कठोर है और तीसरा सबसे ज़्यादा कठोर है। तो इस प्रकार से 3 संशोधन होते हैं। 3 प्रकार से संशोधन होते हैं। कुछ संशोधन साधारण बहुमत से पास होते हैं, कुछ संशोधन आपके विशेष बहुमत से पास होते हैं और कुछ संशोधन विशेष प्लस आद्य राज्यों के समर्थन से होते हैं। जैसे हाल ही में जीएसटी के लिए संशोधन किया गया था,
तो जीएसटी के संशोधन किया गया था, तो वो जीएसटी में जो संशोधन हुआ था, जीएसटी बनी है जिस संशोधन के माध्यम से, वो कौन से कैटेगरी में आएगा? विशेष प्लस आद्य राज्यों का समर्थन। यानी पहले तो संसद में पास कराया गया, फिर आधे राज्यों का क्या लेना पड़ा? समर्थन लेना पड़ा, तब जाकर के जीएसटी बनी है। समझ गए? तो मैंने बोला संशोधन कितने प्रकार का हो गया? 3, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष प्लस आद्य राज्यों का समर्थन। और लेकिन एक खास बात और देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है ना, उसमें 2 ही प्रावधान है। कितने प्रावधान है? 2। हालांकि वो प्रैक्टिकल रूप में 3 तरह के हो गए, लेकिन प्रावधान क्या है? 2। देखिए कैसे, साधारण और विशेष वाले को दोनों को जोड़ दिया, एक जगह ले दिया, और विशेष और आद्य राज्यों को एक जगह ले लिया। मैंने इसलिए बताया कि 2013 की आरएस प्री में क्वेश्चन आ गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के परिप्रेक्ष्य में कौन सा सही नहीं है। तो सामान्यतः हम 3 प्रकार से संशोधन बोलते हैं, लेकिन उसमें 2 ही प्रकार से संशोधन दिया है। तो 368 के तहत पूछा जाए तब तो 2 आएगा, 368 के तहत पूछा जाए तो क्या आएगा? 2। और वैसे कॉमन रूप में आए तो कितने प्रकार से होता है? 3। तो इस प्रकार से यह संविधान संशोधन का टॉपिक हो गया। मैं फिर बोल रहा हूं, संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद कौन सा? 368 है। ये विषय वस्तु हमने ली कहाँ के संविधान से? तो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। और इसके बारे में विशेषता में क्या कहा जाता है कि भारत का संविधान न तो अमेरिका जितना क्या है कठोर है, और न ही ब्रिटेन जितना क्या है लचीला, बल्कि दोनों का क्या है समन्वय। तो कैसा है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान की तरह है। इसमें संशोधन कितने प्रकार से होते हैं? तो 3 प्रकार से संशोधन होते हैं। 3 में पहला कौन सा? साधारण बहुमत, दूसरा कौन सा है? विशेष बहुमत, और तीसरा कौन सा है? विशेष प्लस आद्य राज्यों का समर्थन। और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पूछा जाता है तो 2 ही संशोधन है। कितने संशोधन है? 2। इस प्रकार से आपका संविधान संशोधन का थ्योरेटिकल टॉपिक हो गया। अब इसी के प्रैक्टिकल कर लो आप। प्रैक्टिकल कौन से? कि कौन कौन से संविधान संशोधन है जो मुख्य हैं। मुख्य वैसे तो अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो 104 को अपन रटते हैं तो वो नहीं रटे जाएंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज आते रहते हैं। लेकिन कुछ मुख्य हैं जो सामान्यतः परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आप देख सकते हैं। देखिएगा, पहला संशोधन हुआ था। पहला तो सबसे पहले तो हम पहला संशोधन की बात करें। पहला संशोधन संविधान संशोधन 1951 में हुआ। 1951। अब अपन कहेंगे वैसे अब इसमें क्या हुआ? तो इससे नवी अनुसूची का निर्माण हुआ। नवी अनुसूची का निर्माण। अब आप वापस जाइए, भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियां मूल में तो कितनी थी? 8। मूल में कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। तो नवीं अनुसूची कौन से संशोधन से बनी थी? तो नवीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951। तो इसको 2 तरफ से क्वेश्चन बना सकते हैं। नवीं अनुसूची का निर्माण कौन से संशोधन से हुआ था? पहले से। कब हुआ था? 1951 में। 1951। उसका टॉपिक का नाम क्या है? तो नवीं अनुसूची का टॉपिक है भू सुधार एवं भू अधिग्रहण। भू सुधार एवं भू अधिग्रहण। भू सुधार एवं भू अधिग्रहण, ये हो गया पहला अनुच्छेद। 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। 1976। ये इसमें इतने संशोधन हुए थे कि बहुत ज़्यादा संशोधन हुए, इसलिए इसको लघु संविधान भी बोलते हैं। मतलब ये जो नया संविधान ही बन गया था, लघु संविधान। और एक और बात करते हैं लघु संविधान के साथ, ये विवादास्पद संशोधन भी था। कौन सा? विवादास्पद। तो इसको इंदिरा गांधी ने किए थे, तो विवादास्पद भी बहुत रही उस समय। तो विवादास्पद संविधान संशोधन भी कौन सा माना जाता है? 42वां। कौन सा? 42वां। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब 42वें संशोधन में कुछ मुख्य बातें थी, जैसे मूल कर्तव्य 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। हमारे भारतीय संविधान के मूल में मतलब मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर रूस से प्रभावित होकर के हमने कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा। तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 में लाए। कौन से में लाए? 51। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी पहली बार संशोधन किया गया था, और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। तो मैं फिर बोल देता हूँ, 42वां संविधान संशोधन देश में 1976 में आया। सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन है। इंदिरा गांधी के समय संशोधन किया गया था, और लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। और उस समय जो मुख्य बात बनी थी, एक तो मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था,
और एक प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था और प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए थे। अब 3 शब्दों में बोले तो नंबर 1 पंथ निरपेक्षता, और दूसरा कौन सा समाजवाद, और तीसरा कौन सा है अखंडता। अब आया 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय आया 1978 में, 1978। और इसमें बड़ा जो काम हुआ वो संपत्ति का अधिकार, पहले हमारा मूल अधिकार था। संपत्ति का अधिकार क्या था? मूल अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके एज ए कानूनी अधिकार बना दिया, और इसको संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से तो हटाया था, 300 क में डाल दिया, 300 क। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार न होकर के एक कानूनी अधिकार रह गया। कौन सा अधिकार रह गया? कानूनी। तो ये काम हुआ था 44वें संविधान संशोधन में, समझ गए? तो ये बात महत्वपूर्ण है। अब है 52वां संशोधन। 52वां संशोधन 1985 में आया। इसमें 10वीं अनुसूची का निर्माण हुआ। कौन सी का? 10वीं। अब देखो 9वीं अनुसूची का निर्माण हुआ पहले संशोधन में, 10वीं अनुसूची का निर्माण हुआ 52वें संशोधन में। अब 52वां संशोधन में 10वीं अनुसूची का निर्माण हुआ, जिसमें क्या सब्जेक्ट था? तो दल बदल कानून था। दल बदल कानून कौन से संशोधन में था? तो 52वां संशोधन। तो 9वीं, इसमें 10वीं अनुसूची बनी। अब देखिए आपकी सारी अनुसूचियाँ हो जाएगी। 73वां संविधान संशोधन 92 में आया, इसमें 11वीं अनुसूची। 74वां संविधान संशोधन 92 में आया, इसमें 12वीं अनुसूची। अब मैं बोलूँगा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। अब कितनी अनुसूची है? 12। अब 12 अनुसूची कौन कौन से संशोधन के द्वारा आई? तो पहले संशोधन से 9वीं अनुसूची आई। पहले संशोधन से कौन सी आई? 9वीं। और 52वें संशोधन से कौन सी आई? 10वीं। और 73वें संविधान संशोधन से कौन सी आई? 11वीं। और 74वें संविधान संशोधन से कौन सी आई? 12वीं। तो दोनों तरफ से क्वेश्चन को आप ला सकते हो। अब हम वापस बोल रहे हैं, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से रिलेटेड है, और वो 11वीं अनुसूची भी किससे है? पंचायती राज के जो 29 विषय हैं उनसे रिलेटेड है। पंचायती राज के 29 विषयों से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है? 11वीं। कौन सी? 11वीं। और संशोधन कौन सा है? 73वां। और 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगरपालिका से है, और इसमें 12वीं अनुसूची है, जिसमें नगरपालिका के 18 विषय हैं। नगरपालिका के कितने विषय हैं? 18। इस प्रकार से आपके सारी अनुसूचियाँ होगी। 8 प्लस कितनी होगी? 4 अनुसूचियाँ संशोधन। तो प्रमुख संशोधन मैंने कौन कौन से बताए? नंबर 1 में 9वीं अनुसूची बनी। 42वां विवादास्पद और चर्चित संशोधन था। 44वां उसकी काट थी, तो कौन सा? मोरारजी देसाई के समय। 73वां और कौन सा? 74वां। अब दोस्तों आप खुद दृष्टिपात करें तो कोई भी परीक्षा को आप उठा के देख ले, इनमें से ही अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए, अब जो अभी नए चर्चित जो रहे हैं, क्योंकि अब तक जो संशोधन हमारे हो गए 104। कितने संशोधन हो गए? 104। तो नया जो चर्चित बना वो 101वां 101वां संशोधन 2017 में आया, 2017। और 2017 में जो 101वां संशोधन था उसका वो जीएसटी से रिलेटेड है, जो काफ़ी चर्चित हुआ। आपको बताया 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ। तो जीएसटी लागू हुआ तो कौन से संशोधन के द्वारा था? तो 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से रिलेटेड। 103वां संशोधन अभी आया, वो स्वर्ण आरक्षण से। किससे? स्वर्ण आरक्षण। एक स्वर्ण आरक्षण, स्वर्णों को 2019 में स्वर्णों को 10% क्या दिया गया? आरक्षण। तो स्वर्ण ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण आया आरक्षण का, वो आपका 103वां। और अभी लास्ट जो 104वां संशोधन हुआ है वो 2020 में हुआ है। उसमें SC ST का जो आरक्षण है वो 10 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया। SC ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया। तो मैं फिर बोलूँगा, अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो गए? 104। 104वां कौन सा है? SC ST का आरक्षण 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। 103वां कौन सा है? स्वर्णों को 10% क्या है? आरक्षण। और चर्चित एक और था 101। कौन सा? एक वो कौन सा था? जीएसटी। कौन सा? जीएसटी। अब आता है पहला आपका कौन सा था? 9वीं अनुसूची। तो ये मुख्य संविधान संशोधन है, और संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन दोनों का टॉपिक इससे जुड़ गया। तो ये आपका संविधान संशोधन का टॉपिक है। तो दोस्तों मैंने बताया वॉल्यूम 5 में हमारा टॉपिक था संविधान का संशोधन, लेकिन हम विधेयक पढ़ रहे थे। तो अब हमारा जो कल का टॉपिक होगा वो आपका कार्यपालिका के बारे में होगा। कौन सा? कार्यपालिका। क्योंकि कल हमने विधायिका बता दी, अब तक हमने विधायिका बताई है, अब हम बताएंगे आपको कार्यपालिका। कौन सी? कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे।
तो कार्यपालिका के बारे में हमारी बात।